मानव शरीर के अंदर अग्नि का होना। हे अग्नि, यजमानाः त्वाम अनु अनेक यजमान तुम्हारी सेवा में लगे हैं। ध्यून वार्याणि विश्वा वसु दधिरे, प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य सब प्रकार के धन ऐश्वर्य को धारण करते हैं और तुम्हारे साथ धन को कामना करते हैं। बुद्धिमान जन गोएं जहाँ रहती हैं ऐसी गौशालाओं को प्राप्त करते हैं। यजमान तुम्हारे अनुकूल रहकर प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य धन को धारण करते हैं। मनुष्यों के द्वारा उत्तम सेवा करने योग्य, सब मनुष्यों का हित करने वाला और सोम रक्षक अग्नि ऋषियों द्वारा स्तुति किया गया है। द्वेष रहित भूमि और देवलोक के अधिष्ठात्री देवता को हम बुलाते हैं। हे देवताओं, हमें वीर पुत्र युक्त उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो। मनुष्यों द्वारा उत्तम सेवा जिसकी होती है, ऐसा यह अग्नि है। परस्पर द्वेष न करने वाले ध्रुव और पृथ्वी हैं। मनुष्य इसी प्रकार परस्पर द्वेष न करें और आनंद से रहें। हमें उत्तम वीर पुत्र और धन मिले ऐसा करो। तुम समिधा द्वारा अग्नि की परिचर्या करो। घी की आहुतियों से इस अतिथि रूपी अग्नि को प्रज्वलित करो। इस प्रज्वलित अग्नि में हव्य पदार्थों का हवन करो। तुझे सब देव श्रद्धा पूर्वक बढ़ावें और वह उत्तम भावयुक्त, सुंदर और तेजस्वी धनयुक्त तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो जाओ। हे अग्नि, कल्याणकारी ज्वालाओं के साथ ही तुम आगमन करो और बड़ी किरणों से प्रकाशमान होकर हमारे प्रजापुत्र आदिकों को किसी प्रकार की पीड़ा मत दो। अग्नि द्युलोक के समान गर्जना करता हुआ पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वृक्षों को अमृतित करता तथा अपनी ज्वालाओं से सबको प्रदीप्त करता है और निश्चय से शीघ्र प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है तथा रोदसी अंतः भानुनाम आभाते ध्यावा पृथ्वी के मध्य में अपनी किरणों द्वारा प्रकाशित होता है। यह अग्नि यजमान के आह्वान को सुनता है और सूर्य के समान बड़ा दीप्तमान होता हुआ प्रकाशित होता है। जो संग्राम में राक्षसों के सम्मुख खड़ा होता है, वह न हमारे लिए कल्याणकारी होकर प्रकाशित होता है। आहुतियों से जिसका भरण पोषण होता है, जो युद्ध में राक्षसों का कल्याण करने वाला होता है, भस्म को ग्रहण करो। लोको उव एतत् कृणुध्वम, सुख कारक सुगंध युक्त स्थान में ही इसको रखो। सो पत्नी जनया तस्मै नमन्ताम, उत्तम पत्नी अर्थात स्त्रियां जैसी पति के समीप झुकती हैं, उस प्रकार तुम भी उस अग्नि के पास झुको। एनत अप्सु विव्रत माता एवं पुत्रम, इस भस्म को जलों में धारण करो, माता जिस प्रकार पुत्र को धारण करती हैं। हे अग्नि, जल में तुम्हारा स्थान है, वह तुम औषधियों को प्राप्त होते हो और अरणी के मध्य में होते हुए फिर प्रकट होते हो। गर्भ हो, संपूर्ण प्राणियों के गर्भ हो और संपूर्ण जलों के गर्भ हो। अग्नि औषधियों, वनस्पतियों, सब भूतों और जलों में रहते हैं। हे अग्नि, तुम भस्म द्वारा पृथ्वी को जलों को प्राप्त होकर माता रूप जलों से युक्त होकर तेजस्वी होकर पुनः यज्ञ में प्राप्त हो जाओ। हे अग्नि, अति कल्याण रूप तुम जल और पृथ्वी के स्थान को प्राप्त होकर फिर इसके मध्य में शयन करते हो, जैसे माता के गोद में बालक सोता है। हे अग्नि, तुम ऊर्जा अपने बल के सहित फिर आगमन करो और ईशा आयुषा पुनः अन्न के साथ पुनः आओ और आकर पुनः फिर पाप से हमारी रक्षा करो। हे अग्नि, तुम रय्या सह निवर्तस्य, अपने ऐश्वर्य के सहत लौटो और विश्वस्या धारण्या विश्वस्य परिपिनवश्य, सब संसार के उपभोगी जलधारा से संपूर्ण जगत के ऊपर सिंचन करो। हे धनवान, हे श्रेष्ठ तरुण अग्नि, मैं अस्य महिष्ठस्य प्रभतस्य वचसः वोधा, मेरे इस बड़े वचनों के अभिप्राय को जानो। कोई तुम्हारी निंदा करता है और कोई तुम्हारी स्तुति करता है, परंतु मैं स्तुति करने के स्वभाव वाला तुम्हारे शरीर को प्रणाम करता हूँ। हे धनपते, हे धन के दाता अग्नि, वह तुम विद्वान और ऐश्वर्य हो, अतः हमारे अभिप्राय को जानो
और जानकर हमारे शत्रुओं को दूर करो। समस्त कार्य को उत्तम रीति से करने वाले तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खीर भली प्रकार गृहीत हो। अस्मात् द्वेषांस योधि, हमारे शत्रुओं के साथ हमारा युद्ध हो और हमारे शत्रु पराभूत होकर भाग जाएं या विनष्ट हो जाएं। ऐश्वर्य के प्राप्त कराने वाले अग्नि, त्वाम आदित्य रुद्रा वसुः त्वा पुनः समिधन्ताम। आदित्य, रुद्र और वसु तुझको फिर प्रदीप्त करें। ब्राह्मणः यज्ञे पुनः त्वं धृतेन तन्वं वर्धयस्व। ऋत्विज्ञ यजमान यज्ञ आदित्य रुद्र वसु करके फिर तुमको प्रज्वलित करें और तुम भी घी के द्वारा अपने शरीर को बढ़ाओ। तुम्हारी वृद्धि को प्राप्त होने में यजमानस्य कामः सत्या सन्तु, यजमान के मनोरथ सफल हों। ये अत्र पृथिव्यां पुराणाचाये नूतनः पितरस्तः, जो यहाँ भूमि के ऊपर पुराने और नए रक्षक हैं। ते अस्मै इमं लोकम अक्कन, वे इसके लिए इस लोक को अनुकूल करें। यमः अवसानम आदात, नियामक ने पृथ्वी का स्थान इस यजमान के लिए दिया है। तुम लोग अतः अपेत वीत अत्र विपर्सर्पतः, यहाँ अधर्म से दूर रहो और यहाँ इसी स्थान में विशेषता से प्रगति करो। पितरः, रक्षा करने वाले लोग, हे अग्नि, आप उत्तम ज्ञान देने वाले हो। ते काम धरणम मयि काम धरणम भूयात, तेरी अपनी जो अभिलाषा है वह मेरी अभिलाषा हो। तू अग्नि भस्म असि, अग्नि का भस्म है और अग्नि पुरीशम, अग्नि का रूप है। तुम लोग चित्तस्तः परिचिता ऊर्ध्व चित्तः श्रद्धम, अपने चित्त के व्यवहार में कुशल हो। सब पदार्थों को इकट्ठे करने वाले बनो। वह यह अग्नि है जिसमें इच्छा करने वाले इंद्र ने श्रुतम सहस्रम वाजम असत्यम सप्त सोम जठरे धत्तो, अविशद किए सहस्रों के योग्य अन्न के समान उस हर्ष कारक और तृप्ति करने वाले सोम को उदर में धारण किया। हे जात वेदः, सबको जानने वाले अग्नि, वैसी ससवान सत्सुतु से हवियों को वक्षण करने पर यजमान के द्वारा तुम्हारी स्तुति की जाती है। हे अग्नि, अग्नि तुम द्युलोक के जल को भली प्रकार प्राप्त करते हो। ये दिशना उचित से देवान अक्ष, जो बुद्धि के प्रेरक हैं, उन प्राण रूप देवताओं के सन्मुख तुम गमन करते हो। आरोचने सूर्यस्य परस्तात्, दीप्त रूप वर्तमान सूर्य के परे या आपः च अवस्थात या उपतिष्ठन्ते, जो जल है और नीचे जो जल है उन सब के मध्य में तुम विराजते हो। पुरीस्यासः प्रावणे भी सजोसः अद्रुह अग्नय, प्रजाओं के पालन करने में प्रेरक हैं, प्रजाओं के पालन करने में तत्पर, समान मनों से मुक्त, कभी द्रोह न करने वाली अनेक अग्नियां इस यज्ञ का रोग रहित बहुत अन्न का सेवन करें। बहुत कर्मों के साधक अन्न को निरंतर देने वाला धेनु के दान को, अर्थात दूध दही घृत आदि को हवन करने वाले यजमान के लिए प्राप्त करो। हमें प्रजावान और पुत्र हो। हे अग्नि, वह तुम्हारी सुंदर बुद्धि प्रदान करे। तुम्हारा यह ऋतु विशेष में सिद्ध हुआ अग्नि उत्पत्ति स्थान है। जिस काल से उत्पन्न हुए तुम प्रदीप्त होते हैं, उसको जानकर अपने स्थान में आरोहण करो। इसके पश्चात हमारे धन को सब प्रकार बढ़ाओ। तुम ज्ञान रूप ही उस देवता द्वारा प्राणों के समान दृढ़ता पूर्वक इस स्थान में स्थित हो। तुम सब ओर से परिचय करने वाली हो। देवता द्वारा अंगिरा के समान दीर्घ काल तक निश्चल इस स्थान में स्थित हो। तुम लोक को पूर्ण करो, छिद्र को पूर्ण करो और दृढ़ होकर स्थिर हो। इंद्र, अग्नि और बृहस्पति देवता ने इस स्थान में तुमको स्थापन किया। तुम देवलोक को पूर्ण करो, कहीं भी अनपूर्णता ना रहे, ऐसा करो। न छिद्र को पूर्ण करो, अपने कर्तव्य में न्यूनता रहने दें। हे नैऋत्य, तीक्ष्ण तेज से युक्त तेरा बल है। एतम अयस्मयम बंधम, इस लोहे से बने बंधन को दूर कर और यमेन याम्या संविदाना एवं उत्तमेना के अधिरोहाय, अग्नि और पृथ्वी के साथ एक मत को प्राप्त होने वाले इस यजमान को उत्कृष्ट स्वर्ग में चढ़ाओ। घोर रूप नैऋत्य देवी, इन यजमानों के बंधनों के नाश के लिए जिस यश्याम ते आसन जोहों में तुम्हारे मुख में आहुति डालता हूँ। साधारण मनुष्य तुझको भूमि करके कहता हूँ, परंतु मैं तुझको सब प्रकार
नैऋत्य देवी करके ही जानता हूँ।